भी आती है ना, तो ये लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं। इसी वैकेंसीज कमी निकलती है, तो मैं आज आपको इसकी सारी डिटेल बताने वाली हूँ और बताऊंगी कि ये वैकेंसी है किस चीज़ की, मतलब सारी चीज़ें, एज पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्टमैन, हमें यहाँ पे जो पोस्ट नेम है यहाँ पे बताई गई है, असिस्टेंट की है, लोअर डिवीजन कलर की और अपर डिवीजन कलर की है। तो बहुत सारे लोग इस चीज के लिए देख रहे थे, मतलब अब बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पढ़ाई करते हैं तो हमें हमेशा रहता है कि उससे उसी के फील्ड में हमें एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, और बहुत लोग इस चीज की तलाश में रहते हैं। तो उसी में से आज मैं आपके लिए एक जॉब, एक रिक्रूटमेंट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए मैं आज आपको इसके बारे में सारी जानकारी देती हूँ। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये जो अप्लाई करने का जो है वो स्टार्ट डेट वो भी आ जाएगा और लास्ट डेट भी आ जाएगी। सारी चीजें जल्दी यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। फिलहाल हमें जानकारी सारी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे तो जो इसका एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, OBC, EWS के लिए 2,000 रुपए और SC ST PWD के लिए 1,600 है। और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे बिल्कुल ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, छोटी सी बात, मतलब थोड़ा थोड़ा बता दी, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट और कंप्यूटर नॉलेज की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अपर डिवीजन कलर के लिए आपके यहाँ पे वैकेंसी एक बताई गई है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और टाइपिंग है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 साल दिखाई गई है। लोअर डिवीजन कलर की यहाँ पे वैकेंसी 10 है और क्वालिफिकेशन 12th पास प्लस में टाइपिंग है और मैक्स एज यहाँ पर 27 दिखाई गई है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद ये जॉब आपकी हाथ में, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, और मुझे पता है आप इस जॉब को पाकर रहेंगे। चलिए, तो मैं अब आपको सारी चीजें अब डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ असिस्टेंट के बारे में सारी चीजें। तो जो ये असिस्टेंट है, यहाँ पे इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है वो ग्रुप B है, और यहाँ पे जो आपकी एज है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 साल से 30 साल। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन कैटेगरी जो है 5 पोस्ट की है, UR की 4 है और OBC की 1 है। एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और क्वालिफिकेशन ऑफिसर पावर पॉइंट का बहुत अच्छी नॉलेज होनी है आपकी जरूर। उसके बाद चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कलर की यहाँ पे सैलरी कितनी रहने वाली है। यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स लेवल बताया गया है, लेवल 6 ऑफ 7 CPC का वो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर अपर डिवीजन कलर की, जिसका कोड है UPC02, क्लासिफिकेशन है ग्रुप C, और यहाँ पे एज बताई गई है 27 साल, और इनकी यहाँ पे जो सैलरी है वो 25,800 से लेकर 81,000 तक है, 81,100 तक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन है 1 पोस्ट UR। यहाँ पे एजुकेशन के लिए आपका डिग्री जो है आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है कंप्यूटर की, इंग्लिश में होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी हिंदी में। उसके बाद बाकी और भी, यहाँ पे जो इनिशियल पे है हमारा वो 19,900 से लेकर 63,200 तक है। यहाँ पे एज मैंने आपको बताई दी, 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से 27 साल तक यहाँ पे एज होनी चाहिए। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 10 पोस्ट है, यानी कि UR की 6 है, OBC की 2 है, SC की 1 है, EWS की 1 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास होगी। उसके बाद आपका 12th पास होगी, जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए कंप्यूटर्स में। और उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, बता दिया है सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एज वगैरह, सैलरीज वगैरह बता दी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होने वाला है असिस्टेंट। पहले नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे हमारे असिस्टेंट की। चलिए, तो असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 टायर्स में यहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड है और उसके बाद है जो कि MCQ होगा। टायर 2 में हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेक्शन A
BCDE 5 में डिवाइडेड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 आएंगे, मार्क्स आपके 20 आएंगे। उसके बाद होगा आपका सेक्शन बी में जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा वो। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स 20, कंप्यूटर एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स 20, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और मार्क्स 20, यानी कि टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और यहाँ पे आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, लोग सोचते हैं ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल शीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स दैट एक्सेट्रा, यानी कि टाइपिंग ऑफ अ पैसेज, 45 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। उसके बाद आपको एक्सेल शीट बनाने दिया जाएगा, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी। उसके बाद उससे रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइजेस होगी डे टू डे फंक्शनिंग में ऑफिस में, वो सब चीजें, जिसमें आपको 20 मार्क्स होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा। उसके बाद ये सब चीजें तो एक तरफ है। उसके बाद हमारा आता है जिनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे कि अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल अगर उनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनका वेटेज ऑफ मार्क्स यानी कि 1, 2 से 4 साल का है तो 2, 4 से 6 साल का है तो 3 मार्क्स, 6 से 8 साल का है तो 4 और 8 साल का है तो 5 मार्क्स। ठीक है, ये जब आप ये जिन जिन लोगों ने करा हुआ है उनको ये बातें पता होंगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क का। तो यहाँ पे जो यूडीसी है, यहाँ पे भी वही इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट का होगा। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम एसेंशियल मतलब पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50 मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी है और एससी को 40। उसके बाद वही आपका जो नेम ऑफ टाइपिंग स्पीड मैंने आपको बताई दी, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सिलेबस, यानी कि मैं अभी तक आपको बता रही थी कि इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, तो इस सब में आपका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या क्या आने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शंस। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज में आएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आएगा एनालॉग, सिंबॉलिक नंबर, एनालॉगी, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, ठीक है, एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में आपका आएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे मैंने देखिए दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। अब कुछ समय में यहाँ पे कुछ समय में ये चीज अपडेट होएंगी, कब इसकी एप्लीकेशन फी वगैरह मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, कब स्टार्टिंग डेट है। इस चीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर